अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में साग जो है सबकी फेवरेट डिश होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साग के पराठे की रेसिपी। इसके लिए मैंने एक बड़ी प्लेट साग की ली है और मैंने एक पैन ले लिया। फ्लेम को मैं ऑन कर दूँगी। साग को हम पैन में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमने इसके पराठे बनाने हैं तो इसको हम हल्का सा गाढ़ा करेंगे। जब ये इसको ऐसे इसमें चमचा चलाते रहना है। जैसे ही ये गरम हो जाएगा तो फिर हम इसमें आटा ऐड करेंगे। आप कोई सा भी आटा, गंदम का भी ले सकते हैं। अगर आपको मकई का आटा ज़्यादा पसंद है तो आप मकई का आटा भी इसके लिए ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कि आपको मेरे ये साग के पराठे की रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आएगी। हमने इस बात को ज़हन में रखना है कि हमारा साग जो है वो नीचे ना लगे, जले ना नीचे से। हमारा साग कुक होने लग गया है क्योंकि हमने इसको पराठों में डालना है, लगाना है। तो अब हम इस टाइम पे इसमें 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप इस टाइम पे इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप के साग में मिर्चें कम हैं या आपको ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं तो आप इस टाइम पे इसमें आके सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने नमक ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आटा और इसको अच्छे से तकरीबन 3 टेबलस्पून हम इसमें आटा ऐड करके तो इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। और इसका जो है ना फिर पराठे हम इसके बनाएंगे तो ये हमारा साग जो है वो पराठों में से बाहर नहीं निकलेगा और इजी पराठे जो है वो बन जाएंगे। इसको अच्छे से कुक कर लेना है हमने। आज की अच्छी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा रात को सोते वक्त अपने बेड के ऊपर बैठ के सोने से पहले 10 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह पढ़ लेगा 10 मरतबा, तो चाहे उसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर भी होंगे तो अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देगा। अच्छी बात फैलाना जो है वो सदका जारिया है। अभी कोशिश किया करें कि जो भी आपको कोई भी अच्छी बात जो आपको पता हो आप उसको दूसरों तक पहुंचाएं। ये हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारे लिए सदका जारिया भी है। देखिए बस हमारा साग जो है वो ऐसे कंसिस्टेंसी में इसमें आता जा रहा है। चमचा चलाना भी अब इसमें मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमने इसको अच्छे से कुक करना है ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे से कुक हो जाए। अगर आपका साग ज़्यादा जो है वो पतला हो तो आप इसमें 1 या 2 टेबलस्पून आटा और ऐड कर लें और इसको अच्छे से कुक कर लें। अब इस टाइप पे हम इसमें थोड़ी सी हल्की सी मेथी जो है उसको ऐड कर लेंगे क्योंकि मेथी की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी लगती है और हमारी सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छी होती है। हमारा साग जो है वो अच्छे से कुक हो गया। ये देखिए ऐसे हम इसको गिराएंगे तो ये मुश्किल से नीचे गिरेगा। ऐसा हमने इसको बना लेना। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे क्योंकि हमने इसके पराठे बनाने हैं। उतनी देर में हम पराठों के लिए छोटे छोटे से पेड़े बना के रख लेंगे। साग हमारा भी बस ठंडा हो गया है। अब हम पराठे बनाने की तरफ आते हैं। पेड़े मैंने छोटे छोटे करके रख लिए हैं। तवा हमने रख दिया, इसकी हम जो है ऑन कर देंगे फ्लेम इसका। तवा हमारा
फ्री हीट हो जाएगा। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे, उसको खुश्का लगा के तो उसकी छोटी सी रोटी बना लेंगे। अगर आप हाथों के साथ रोटी नहीं बना सकते, जो आपको बनानी नहीं आती, तो आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हाथों से ही बनाऊंगी। इसके ऊपर हम हल्का सा खुश्का लगा लेंगे और खुश्का लगाने के बाद ये रोटी हम इसके ऊपर रख देंगे। अब हम जो साग हमने रेडी किया था उसका एक चमचा भर के इसके ऊपर रखेंगे और इसको अच्छे से इसके ऊपर फैला देंगे अपनी रोटी के ऊपर। साग मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और साग लूँगी। ये रोटी के साथ साथ जो है, रोटी है वो साग के साथ ऊपर को उठ रही है और थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही है। कोई बात नहीं, हम इसको सीधा कर लेंगे। अच्छे से इसको सारी रोटी के ऊपर फैला लें। ये हमारा फैल गया है और जो थोड़े बहुत कोने रह गए, जब हम इसको पकाएंगे तो वो उधर भी सारे कोनों में चला जाएगा। दूसरा पेड़ा उठाएंगे, उसको हल्का सा खुश्का लगाएंगे और उसकी रोटी बना लेंगे। इसको अच्छे से अंदाजे से उतनी रोटी हमने बनानी जितनी हमारी जो थी पहले वाली रोटी थी। अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे ऐसे और साइडों से अच्छी तरह चिपका देंगे। अच्छे से साइडों से बंद कर देंगे, एक दूसरे के साथ चिपका देंगे हम। पहले हम अपने तवे को ग्रीस कर लेंगे। पहले हमारी रोटी जो है वो नीचे से पैन के साथ चिपक ना जाए, बस हल्का सा। अब हम इसको ऊपर उठाएंगे, ऐसे इसको करेंगे और ऊपर डाल देंगे। इसको हाथों की मदद से हल्का सा ठीक कर देंगे जलेबी ऊपर। अब इसकी एक साइड पक जाएगी, कुक हो जाएगी, तो हम उसकी साइड को चेंज करेंगे। उतनी देर में हम अपना दूसरा पराठा तैयार करते बनाने के लिए। ये एक तरफ से सीख गया है, अब हम इसकी साइड पलटेंगे। दूसरी तरफ से कुक हो गया है। अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे अच्छे से। ये घी जम गया, सर्दी की वजह से लग नहीं रहा। हम इसको ऐसे ही पलट देंगे, उसको घुमाएंगे तो हीट से ना सभी साइडों पे लग जाएगा। बस जरा ख्याल से, ध्यान से। बिस्मिल्लाह। देखिए भी बस की लुक देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बस अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी किया करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। अच्छे से ऐसे घुमा घुमा के, अगर साइडों से आपको थोड़ी कसर लग रही है कि ये कच्चा है, तो हम इसको अच्छे से ऐसे साइडें इसकी जो है सेंटर में लाके तो इसको साइडों से भी अच्छे से कुक कर लेंगे।
अगर आप ये हाथ जो है वो चलते हैं तो आप चमचे के साथ पलट लें, पराठे पकाने वाला जो होता है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें व्यूअर्स, लुक देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इसकी कितनी ज़बरदस्त आई है। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ, बाकी मैं फिर आपको बाद में बना लूँगी पराठे। ये लें व्यूअर्स, हम इसको मक्खन के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़ेदार माशाल्लाह बनता है। आप इसको एक दफ़ा खा के ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना और आपको कैसा लगा। और इसको हम दही के साथ भी खा सकते हैं। अगर दही आपने ले तो इसमें सब्ज़ पुदीना और धनिए की चटनी बना के तो वो दही में ऐड कर ले, और आप दही के साथ भी खा सकते हैं और मक्खन के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। जिससे चाहे जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इंजॉय करें, बनाएं और मुझे दुआओं में याद करें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत व आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पे करे। और आप मेरे लिए दुआ गो रहें, मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।